तो सभी बच्चे कक्षा 7 के स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं अपनी? बहुत अच्छी बात। तो देखिए कक्षा 7 के जो बच्चे हैं उन्हें हम आपको पढ़ा रहे थे कि इकाई 5 पढ़ा रहे, ऊष्मा एवं ताप। आज हमारी कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। एक क्लास को हम पूरा कर चुके हैं और आज हमारी इसकी द्वितीय क्लास चल रही है। तो सभी बच्चे शांत बैठ जाएं और जब मैं बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुने और सभी बच्चे अपनी अपनी SCERT की बुक्स खोल लें। ठीक, SCERT में आप इकाई 5 निकालो, कक्षा 7 के बच्चे। ठीक, तो सबने अपने अपनी पुस्तक खोल ली। अब हमें इस चैप्टर में आज हमें देखना क्या है? लेक्चर 2 में हमारे जो आज की क्लास है उस आज की क्लास में हमें देखना क्या है? आज की क्लास में हमें ऊष्मा की अवधारणा पढ़नी है, कंसेप्ट ऑफ हीट। उसकी कोई एक्टिविटी है, हम एक्टिविटी को देखेंगे। ऊष्मा का मात्रक पढ़ेंगे कि ऊष्मा का मात्रक क्या है, बड़े ध्यान से समझना है। ये वाला चैप्टर विज्ञान के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। आपको ऊंची क्लास में भी ये मिलता हुआ जाएगा। उसके अलावा मुझे क्या देखना है? ऊष्मा का मापन देखना है। हम ऊष्मा को कैसे मेजर कर सकते हैं? ऊष्मा का हमें क्या देखना है? मापन। ठीक, और हम क्या देखना है? उसकी निर्भरता। और अगर कोई एक्टिविटीज है तो उस एक्टिविटीज को भी हम क्या करेंगे? बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं आज की हमें क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं, इन सारी चीज़ को हमें डिस्कस करना है और इसके बारे में हमें विशेष जानकारी लेनी है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और हमारा पहला ही कंसेप्ट क्या है? ऊष्मा की अवधारणा। तो सभी अपने अपनी किताब में निकालें ऊष्मा की अवधारणा। तो देखिए हमें ऊष्मा की अवधारणा जो निकालनी है, हमें सबसे पहले उसकी एक एक्टिविटी को देखना है। एक्टिविटी 2 है हमारी, क्रियाकलाप 2 है। अब इसे हम देखना है। देखिए सबसे पहले आप जो आपके सामने किताब खुली हुई रखी हुई है उस किताब को खुला रखे रहने दें और ज़्यादातर इधर देखते रहें। जब एक नज़र हो तब नीचे देख लिया करें किताब में, बाकी सारी चीज़ को आप यहाँ पर देखो, क्योंकि जो कंटेंट यहाँ पर लिखा गया वही आपकी किताब में। थोड़ा बहुत मैंने अंतर कर दिया सिर्फ भाषा का, बाकी सब कुछ तुम्हारी किताब का लिखा हुआ है। जितनी बेहतर ढंग से यहाँ पर आप समझ लोगे, विज्ञान का काम होता है केवल उसे समझना। वैसे तो वो सारी किताब के अंदर लिखी हुई है लेकिन आप उसे अपने आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए बेटर यही होगा कि जब तुम्हें यहाँ समझाया जा रहा है तो विज्ञान को जितना हो उसे पहले अपने दिमाग के अंदर डालो। जितना यहाँ पर समझ लोगे उतनी ही आसान हो जाएगा, समझोगे नहीं तो बहुत ही ज़्यादा टफ होती जाएगी विज्ञान। अब यहाँ पर देखनी है क्या है? ऊष्मा की अवधारणा। तो हमें एक एक्टिविटी देखनी है। सबसे पहले हमें क्या करनी है? एक एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी हमारी बुक्स की एक्टिविटी है, इसे बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। इसमें देखिए सर्वप्रथम हमने एक भगोना में पानी लिया। जैसे ये भगोना हो सकता है, ये भगोना हो सकता है, या ये हो सकता है, कोई भी बर्तन लिया। भगोना का मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। हमने ये बर्तन ले लिया, ये बर्तन ले लिया, ये बर्तन ले लिया। ठीक, किसी भी बर्तन को ले लो। मैंने 3 डायग्राम लगा रखे हैं आपको समझाने के लिए। तो हमने पानी लिया और उसे जलते स्टोव पर रखकर गर्म किया। हमने कोई भी बर्तन लिया, जैसे मान लीजिए हमने ये बर्तन लिया, मान लीजिए मैं ऐसा बर्तन ले सकता हूँ, ऐसा बर्तन ले लो आप। स्टील का, ये तो प्लास्टिक का है, लैब के अंदर निकला इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो यही क्या है हमारा? एक स्टील का ले लिया हमने। स्टील का मतलब क्या है? हमने धातु का ले लिया। हम लोहे का भी ले सकते हैं, हम एल्युमिनियम का भी ले सकते हैं, हम तांबे का भी ले सकते हैं, हम स्टील का भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और मिक्स हुई धातु पीतल है तो हम पीतल का भी ले सकते हैं। लेकिन हमें पानी गर्म करना है तो हमें किसी न किसी धातु का बर्तन लेना पड़ेगा। समझ में आई?
तो अब क्या करें, जब भगोने का पानी बहुत तेज उबलने लगता है, मैंने इसके अंदर पानी रख दिया, मैंने गैस के ऊपर रख दिया, अपने स्टोव के ऊपर रख दिया, या मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, किसी के ऊपर रख के गर्म करना है हमें पानी। अब पानी क्या हुआ, पानी को जैसे जैसे हम नीचे से आग देते रहेंगे, कंडे डालते रहेंगे, लकड़ी डालते रहेंगे, या गैस है उस गैस को हम तेज करते जाएंगे, तो क्या होगा, पानी गर्म होगा, उबलने लगेगा नहीं, पानी बहुत तेज ऊपर नीचे होने लगेगा। पानी क्या हो रहा है, अब गर्म हो रहा है, यानी भगोना रखा है, भगोने में क्या हो रहा है भैया, पानी गर्म हो रहा है, तो उसके ऊपर ढक्कन प्लेट रख देते। अब पानी खूब गर्म होने लगा, मैंने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, ये देखो ढक्कन रख दिया मैंने, पानी गर्म हो रहा है, मैंने ढक्कन रख दिया, ढक्कन ऊपर बंद कर दिया। कुछ देर बाद हम देखते हैं आग धकाधक जल रही है, नीचे से आग जल रही है, पानी उबल रहा है, मैंने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। अब हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि ढक्कन या कोई पतली सी प्लेट, ठीक, ऊपर नीचे होने लगती है, क्योंकि पानी उबल रहा है। अब प्लेट का ढक्कन कैसा होगा, ऐसे ऊपर नीचे हल्का हल्का हिलने लगेगा, ठीक, क्योंकि बगल से क्या निकल रही है, भाप, प्रेशर बनना जा रहा है, गैस का प्रेशर बन रहा है। भाप का मतलब क्या है, गैस, जो पानी है, पानी गैस में तब्दील हो गया, भाप में तब्दील हो गया, अब वो बाहर निकल रहा है, ठीक, तो ऊपर नीचे होने लगता है, अर्थात पानी की भाप बाहर निकल रही है। ये देखो निकल रही है, ये देखो निकल रही है, यहाँ पर ढक्कन टाइट है तो देखो यहाँ से निकल रही है, केतली में से। आप ढक्कन को जब भी कभी रखना, अपने घर पे जाके रोजाना ये प्रैक्टिकल जाके आज करके देख लो। भगोना ले लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ले लेना, आप ऐसा बर्तन ले लेना, उसमें पानी गर्म करना, ऊपर से हल्की सी प्लेट रख देना, बहुत हल्की, क्या होगा, पानी खूब खोलने लगेगा, तो ढक्कन अपने आप ही हटने लगेगा। जैसे कुकर देखा है, कुकर में सीटी लगी होती है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो सीटी अपने आप उठने लगती है प्रेशर की वजह से। अगर वो सीटी को ऐसे ही दाबे रहे तो क्या होगा, कुकर फट जाएगा, प्रेशर है, इसलिए तो उसे क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर। प्रेशर का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या प्रेशर लग रहा है बहुत ज़्यादा, किसका, स्टीम का, भाप का, वही तो कह रहे हैं इसमें। तो क्या होता है, वाष्प बाहर निकल रही हैं। जब पानी को गर्म करते हैं, अर्थात ऊष्मा देते हैं, हम पानी को गर्म कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, हम उसे नीचे से गर्मी दे रहे हैं। ऊष्मा का मतलब क्या है, गर्मी दे रहे हैं हम उसे, ठीक, हम उसे टेम्परेचर दे रहे हैं, बहुत तेज गर्म कर रहे हैं, तो हम क्या, नीचे से ऊष्मा देते हैं, तो पानी उबलने लगता है और वाष्प में बदल जाता है। जब पानी की मैंने तुम्हें 3 अवस्थाएं बताई थी कि पानी क्या होता है, वो 3 रूपों में मिलता है, ठोस में मिलेगा, द्रव में मिलेगा, गैस में मिलेगा। ठोस को ले लो, थोड़ी सी आप हीट दे दो तो पानी बन जाएगा। अब पानी को बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही तो कह रहा है, पानी क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ढक्कन या प्लेट ऊपर नीचे होने लगती है। जब पानी हमारा था वो भाप में बन गया, यानी कि गैस में बन गया, भाप या गैस एक ही बात है। तो क्या हुआ, अब वो गैस बाहर निकलेगी, तो ढक्कन क्या ऊपर नीचे होगा, हटेगा, ठीक। इसी प्रकार से ढक्कन ऊपर नीचे होने लगता है, और ढक्कन को एकदम ज़्यादा प्रेशर होता है तो ढक्कन फेंक दिया जाता है। भाप द्वारा, अब देखिए क्या है, भाप द्वारा ढक्कन प्लेट को ऊपर नीचे करने की क्षमता। अब भाप से क्या हो रहा है, ढक्कन ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ये क्षमता क्या कहलाती है, ये ऊष्मा से प्राप्त होती है। जो कैपेसिटी है उसे ताकत कहाँ से मिल रही है, ढक्कन को हट रहा है, इधर हो रहा है, उसे भाप से ताकत मिली है, भाप प्रेशर मार रही है, ठीक। तो उसे क्या होता है, भाप से हटती है, अर्थात उसे ऊष्मा मिल रही है। जब हम नीचे से गर्म करते हैं तो गर्म से क्या है, उसे एनर्जी मिलती जा रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हीट मिलती जा रही है। अतः ऊष्मा में
कार्य करने की क्षमता होती है। हम ये बात कहते हैं कि जो हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, जो हीट दे रहे हैं, वो क्या है? गर्मी क्या है? एक एनर्जी है। इस समय पर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बहुत ज़्यादा क्या मुझे पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा क्या है? गर्मी है। तो गर्मी की वजह से क्या मुझे पसीना आ रहा है। तो वो गर्मी क्या है? वो एक तरह की ऊर्जा है। तो क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा, यानी गर्म ऊर्जा। ऊष्मीय का मतलब गर्म ऊर्जा। इस समय बहुत गर्म पड़ रही है तो गर्मी ऊर्जा है। ठीक इसी प्रकार से जेम्स वाट था, उसने इसी प्रकार से भगोने में पानी गर्म हो रहा था, उसने ढक्कन रख दिया तो ऊपर नीचे हो रहा था। उसने हल्के से कोयले का टुकड़ा रख दिया, फिर भी भाप में इतनी ताकत थी कि ऊपर नीचे होने लगा। उसने धीमे धीमे सोचते 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 क्या हुआ मालूम है? उसने भाप का इंजन बना दिया। आज तो डीजल, पेट्रोल और ट्रेन बहुत ज़्यादा चलती हैं, पहले भाप का इंजन चलता था, भाप से ही सारा काम होता था। तो क्या हुआ? तो वो ऊर्जा क्या है? ये ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। यही देखो चित्र में दिखाया गया है। पानी गर्म हो रहा है, जैसे जैसे हम उसे गर्म करेंगे तो पानी उबलेगा। उबलेगा मतलब क्या है? वो गर्म हो रहा है तो क्या होगा? भाप निकलेगी। तो क्या होगा? भाप निकलेगी। तो ये क्या है? भाप निकल रही है। देखिए क्या हो रहा है ये? तो ये क्या है? ऊष्मा की अवधारणा। हमें पता चल गया कि ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। इस एक्टिविटी से हमने पता कर लिया। उसके अलावा एक और हमारे पास अगली एक्टिविटी आ गई है, हमारी बुक्स के अंदर दे रखी है CRT में। एक्टिविटी 3 है। एक्टिविटी 3 है। देखिए, हमने एक बर्तन में ठंडा पानी यानी कि बर्फ के टुकड़े लिए और प्रयोगशाला तापमापी से उसका ताप एक डायरी में नोट किया। हमने 2 बर्तन लिए। हमने क्या किया? 2 बर्तन लिए। ठीक, ऐसे हमने बर्तन लिया। ये है आपका एक बर्तन। इसमें मैंने क्या भर लिया? यहाँ पर मैंने क्या भर लिया भैया? बर्फ ले लिया। यानी कि मेरे पास बर्तन है एक, मैंने उसके अंदर क्या ले लिया? बर्फ ले लिया। इसके अंदर बर्फ रखी हुई है, यह रखी हुई है बर्फ। मैंने दूसरा बर्तन और लिया। ठीक, उसके अंदर मैंने क्या किया? उसके अंदर भी क्या किया मैंने? उसके अंदर पानी गर्म हो रहा है। अब मैंने तापमापी लिया, प्रयोगशाला वाला। तो प्रयोगशाला वाला देखो तापमापी कैसा होगा? यहाँ पर आपका 0, 10, ठीक है, 20 या 15 भी हो सकता है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ऐसे करके यहाँ 100 तक नंबर होंगे। कितने होंगे? 100 तक। मैंने उसे लेकर के यहाँ पर रख दिया। तो मुझे मालूम है कि बर्फ़ ठंडी होती है, तो बर्फ़ ठंडी होती है तो उसका टेम्परेचर बर्फ़ का कितना होता है? 0। और पानी जब बहुत तेज गर्म हो जाएगा तो पानी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? अब 0 और 100 में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा थर्मामीटर यहाँ तो 0 की रीडिंग दे रहा है, यहाँ पर रीडिंग दे रहा है किसकी? 0। और यहाँ पर 100 डिग्री की दे रहा है रीडिंग। भाई यही तो मैं देख रहा हूँ उसे में। यही देखिए, अब हमने एक धातु के एक टुकड़े को गर्म करके ठंडे पानी में वाले बर्तन में डाल दिया। अब हमें क्या करें? अगर यहाँ देखते हैं यहाँ टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ टेम्परेचर कुछ और है। मान लीजिए मैंने एक ही बर्तन लिया है, इसमें बर्फ़ है। जब मैंने रखा अपने जो प्रयोगशाला में मिलने वाला जो मुझे होता है थर्मामीटर, मैंने उसे देखा ये 0 दिख रहा है। अब हमने क्या किया? एक धातु के टुकड़े को गर्म किया। मान लीजिए एक धातु का टुकड़ा, चलो मैं ये ले सकता हूँ, मेरे पास ये लोहे का है, मेरे पास ये स्टील का है, मेरे पास ये तांबे का है, मेरे पास ये पीतल का है, मेरे पास ये एल्युमिनियम का, किसी भी धातु का टुकड़ा है। तो मैंने एक धातु का टुकड़ा ले लिया। मैंने इसे क्या किया? अब मैं इसे बहुत गर्म करूँगा। बहुत गर्म करे, लोहे का है, मैंने लाल कर दिया गर्म करते करते। अब मैंने क्या किया? इसको ठंडे पानी वाले बर्तन में डाल दिया। अब मैंने इसे क्या किया? ठंडे पानी वाले बर्तन में डाल दिया। लो, ठंडे पानी वाला बर्तन है, यहाँ डाल दिया मैंने।
ठंडे पानी वाले बर्तन में डाल दिया तो क्या हुआ, अब हमने इस पानी का ताप पुनः ज्ञात किया, नापा तो ताप में हमें कुछ अंतर दिखाई दिया। पहले ठंडा पानी था, अब मैंने इसमें बहुत लाल करके लाया हूँ, उसे बिल्कुल गर्म करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो क्या हुआ, जैसे गर्म पहुँचेगा तो क्या हुआ, बर्फ पिघलेगी। बर्फ क्या होगी, पिघलेगी। जब बर्फ पिघलेगी, क्यों, क्योंकि ये बहुत गर्म है। अब इसको डाल दो, आप 2 मिनट के बाद ये ठंडा होगा, पड़ा रहेगा बर्फ में। तो इसमें इतनी गर्मी है, बर्फ बहुत पिघल जाएगी और ये ठंडा 2 मिनट के बाद होगा। अब हम दोबारा जब से टेम्परेचर से नापेंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री नहीं बताएगा अब मेरा थर्मामीटर, अब बढ़ा बताएगा। हो सकता है 10 बता दे, क्योंकि पहले 0 था, अब इस रॉड ने उसे क्या कर दिया, 0 को 10 डिग्री बढ़ा दिया। वही तो देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ा दोगे, थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर वैसे ही बताता जाएगा। तो यही देखिए इसमें कह रहा है कि जैसे हम कोई गर्म छड़ ले लें और गर्म चीज़ को इसके अंदर डाल दें, गर्म धातु की छड़ को डाल दें, या मैंने कोई गर्म इतना बड़ा गोला ले रखा है, लोहे का गोला होता है मेरे पास, गेंद जैसा, उसे क्या करेंगे मालूम है, उसे मैंने खूब भट्टी के अंदर डाल दिया, वो लाल है। अब मैंने इस बर्फ़ के टुकड़े में डाल दूंगा, अब मैं उसे यहाँ डाल दूंगा। जैसे कोई भी गोला है छोटा सा, ये है और मैंने बहुत गर्म है, इसके अंदर डाल दिया बर्फ़ के अंदर में, तो क्या होगा, लाल है, धीमे धीमे पानी कैसा होगा, जो ठंडा है, अब वो पानी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने थर्मामीटर लगा के चेक किया तो मुझे टेम्परेचर अब कुछ और बताएगा। पहले ठंडा था तो ठंडा बताया, अब इसकी वजह से पानी गर्म हो गया है, बर्फ़ पिघल के पानी भी गर्म हो गया थोड़ा बहुत, तो टेम्परेचर कुछ और बताएगा। तो टेम्परेचर क्या बताएगा, कुछ और बताएगा। वही देखिए इस एक्टिविटीज में क्या रखा है। एक्टिविटी में क्या, हम टेम्परेचर को नापते हैं, जब नापेंगे तो यहाँ हमें कुछ न कुछ अंतर देखने के लिए अवश्य मिलेगा। अब जब हमने दूसरी बार पानी का ताप नापा, वही बात है, जब हम पानी का टेम्परेचर नापेंगे, गर्म करके हमने गोला डाल दिया, गर्म करके कोई धातु की छड़ डाल दी, तो हम दोबारा से नापा तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया। 0 से क्या हुआ, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ भैया, टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ा बहुत ठंडे से बढ़ गया। अतः धातु के गर्म टुकड़े से ऊष्मीय ऊर्जा का प्रभाव ठंडे पानी की ओर होता है। अब क्या हुआ, मेरे पास ये बर्तन था, बर्फ पहले पड़ी थी, मैंने जैसे ही गर्म चीज़ इसके अंदर डाली तैसे क्या हुआ, गर्म वाली चीज़ थी वो क्या हो गई, वो ठंडी हो गई, और जो ठंडी थी वो क्या हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊर्जा थी इसमें थी, इस सरिया के अंदर में एक पहले कैसी थी, ये गरम, जैसे ही ठंडे पानी में डाला तो पानी अब कैसा हो गया, थोड़ा गर्म हो गया। तो ये ऊर्जा इधर की तरफ चल गई, यानी जो गर्मी थी वो पानी में घुस गई। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो गर्म ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो गर्म से ठंडे की तरफ चलती है। जैसे जैसे इसे देखिए, समझिए, अभी और समझाऊंगा। ये है मेरे पास एक मोमबत्ती जल रही है, ये मोमबत्ती है, ये मान लीजिए एक मोमबत्ती जल रही है। शांत हो जाओ, ये मोमबत्ती ले। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक लोहे की सरिया ली, अब मैं इसे गर्म कर रहा हूँ, इधर में हाथ से पकड़े हुए हैं सरिया, तो सरिया क्या होगी, यहाँ से गर्म हो गई, तो गर्म इधर की साइड पर कैसी होती जाएगी, इधर है ठंडा, इधर है गर्म, तो क्या होगी, अब गर्मी इधर चलेगी, तो गर्मी कैसे चलेगी, ठंडे की हो। तो वही तो कह रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रभाव ठंडे पानी की ओर होता है। हमारा ठंडा पानी था, मैंने गर्म चीज डाल दी, तो क्या हुआ, जो सारी ऊष्मा थी, जो बहुत ज़्यादा गर्म था, वो गर्मी कहाँ चली गई, ठंडे पानी में। तो गर्मी कहाँ चली गई, ठंडे पानी में। अतः ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, हम कह सकते हैं। ऊर्जा का मतलब क्या है, इधर से चल रही है, उधर चल रही है, तो हम कह सकते हैं ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है, एक ताकत है। ठीक,
जिसका प्रभाव अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। अधिक ताप पता है, जैसे ये है, यहाँ पर क्या है, ये गर्म अधिक है, सरिया क्या है, ये गर्म अधिक है, और इधर क्या है, कम गर्म है, यानी ठंडा है। तो क्या कह रहा है इसमें, जिसका प्रभाव अधिक ताप से, ये है अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। यानी कि हम कोई भी बर्तन ले लो, कोई भी चमचा ले लो, तो जहाँ गर्म है वहाँ से हमारा हाथ है, हमारे हाथ की तरफ वो धीमे धीमे गर्म होता आएगा। तो ये क्या है, ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रभाव अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है, यानी गर्म से ठंडे की ओर होता है। ये तुम्हें समझना अच्छी तरह से, चैप्टर को घर जाके पढ़ना है। अब हम इसकी मात्रक की बात करते हैं, तो ऊष्मा का मात्रक क्या है। अगर हम ऊष्मा के मात्रक की बात करते हैं, ऊष्मा का मात्रक, तो पहली बात तो ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊष्मा ऊर्जा का ही क्या है, एक रूप है, ऊर्जा ही है। इसे मापने के लिए ऊर्जा के मात्रकों का ही उपयोग किया जाता है। ऊष्मा की बात है, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है। तो जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही ऊष्मा का मात्रक होगा। ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। अगर कोई ऊष्मा का मात्रक पूछता है या ऊर्जा का मात्रक पूछता है तो वो क्या है, जूल। वो जूल है। तो जो ऊष्मा का होगा वही ऊर्जा का होगा। क्या है, कहाँ है, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है, ये उसी का मात्रक होता है। अब देखते हैं, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप देखते हैं। 1 ग्राम मैंने जल लिया, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये देखो लिखा रखा है, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, 1 ग्राम की बात करें बहुत कम होता है 1 ग्राम, 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक होता है उसका टेम्परेचर। अर्थात 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहते हैं। अब क्या है, शुद्ध जल का ताप कितना है, 14.5 से 15.5 डिग्री है। मान लीजिए मेरा 15.5 डिग्री शुद्ध जल का क्या है, ये ताप है। अब मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है, 1 डिग्री और बढ़ा दो, थोड़ा और गर्म कर देता हूँ 1 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 16.5। तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, बढ़ाने के लिए ऊष्मा की थोड़ी मात्रा की जरूरत पड़ेगी। इसे हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी। तो क्या हुआ, मुझे 1 कैलोरी की जरूरत पड़ी, इसे 1 कैलोरी कहते हैं। 1 डिग्री को बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या, 1 कैलोरी बढ़ गई। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.8 जूल के बराबर। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। और 1 किलो कैलोरी बराबर, इसमें 1000 का गुणा कर दो आप, 1000 का गुणा कर दोगे तो 1000 का गुणा कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा 4.18 गुणा 10⁻³ जूल। या इसको क्या कर दो, या ऐसे पॉइंट को हटा दो, तो पॉइंट को हटा दो क्या कर दोगे, तो 418 जीरो इतना हो जाएगा, 4180 किलो कैलोरी। ठीक, तो 1 किलो कैलोरी में क्या होता है, इतनी कैलोरी या इतने जूल पाई जाती है। ये तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, लिखा है, उसे थोड़ा अंडरलाइन कर लो आप, उसमें आप अंडरलाइन कर लो। एक तो ऊष्मा का मात्रक है, इसके ऊपर कर लेना, ठीक है, ये तुम्हें समझना है। देखिए ऊष्मा का मात्रक है, ये क्या है, ठीक। अब 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप कितना होता है, इसे आप देख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 किलो कैलोरी में इतने होता है और 1 किलो कैलोरी में इतना होता है, यानी कि 1 कैलोरी में
1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं और 1 किलो कैलोरी में इतने जूल बनेंगे जा करके। ठीक, पीपीटी उतारना चाहे तो पीपीटी उतार लेना। क्यों? अब ऊष्मा का हम मापन कैसे करेंगे और एवं उसकी निर्भरता देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ एक भगोना, एक बड़ा बर्तन है। ये देखो भगोना है, ये भगोना दिख रहा है, बहुत बड़ा टेंट है ऐसा। ये देखिए भगोना है। ठीक, अतः इसमें पानी अधिक आएगा, इसमें पानी बहुत आएगा। ठीक, जिसे गर्म करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। अब मान लीजिए मेरे पास 2 बर्तन हैं। एक बर्तन तो मेरे पास ये है छोटा सा, इसमें देखा जाए तो आधा लीटर पानी आता है। और एक है मेरे पास भगोना, उसके अंदर देखा जाए तो 20 लीटर पानी आ रहा है या 30 लीटर पानी आ रहा है। ठीक, यहाँ पर आ रहा है मान लीजिए 30 लीटर पानी और यहाँ आ रहा है आधा लीटर पानी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को गर्म करेंगे तो ये पानी कम है, ये तुरंत गर्म हो जाएगा। या कम ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, तुरंत गर्म हो जाए। ये पानी ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, या ऊष्मा की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, मुझे हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्योंकि बर्तन बड़ा है, पानी अधिक है, ये समय भी अधिक लेगा। ये छोटा है, समय कम लेगा, कम एनर्जी लेगा, कम ऊष्मा लेगा और बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाएगा। तो यही क्या है, अधिक आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात अधिक देर में पानी गर्म होगा। हमने बड़ा बर्तन लिया है तो पानी क्या अधिक देर में होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऊष्मा की मुझे अधिक आवश्यकता है। ऊष्मा क्या है मुझे अधिक। ये देखो लिखा है हीट, हीट का मतलब क्या है, गर्मी। ऊष्मा की मुझे क्या आवश्यकता है यहाँ पर, अधिक। ये देखिए हीट क्या की जरूरत है मुझे, अधिक, क्योंकि बर्तन बड़ा है। तो बर्तन क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, मुझे हीट की ज़्यादा जरूरत है। ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा लकड़ी जलानी पड़ेगी, ज़्यादा कंडे जलाने पड़ेंगे, तब इतना पानी गर्म हो पाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ एक छोटा कप है और मैंने दूसरी जगह क्या लिया, एक छोटा बर्तन लिया। मैंने तो मैं छोटा बर्तन कप ले लिया, उसने छोटा सा, जिसमें पानी भगोने की अपेक्षा बहुत कम। पानी नेक है, एक कप में कितना पानी आ जाएगा, 100 ग्राम मान लो पानी। अतः इसका पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। छोटा है, तुरंत पानी गर्म होगा, अर्थात बहुत कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हीट क्या है, बहुत कम देनी पड़ेगी। देखो नीचे नीचे लगा हुआ तीर का निशान का मतलब क्या है, यहाँ पर गर्मी बहुत कम लगेगी, यहाँ पर ऊष्मा कम देनी पड़ेगी और यहाँ ऊष्मा ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब देखिए इसको समझिए, तो क्या लिखा है, Q प्रोपोर्शनल M, Q प्रोपोर्शनल M, इसे बोलते हैं Q प्रोपोर्शनल M। अब देखिए ये क्या कह रहा है, Q का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है, क्वांटिटी। Q का मतलब क्या है, क्वांटिटी, मात्रा। अबे चल, ये क्या है, मात्रा। मात्रा में देखो अभी बताऊंगा। M क्या है, द्रव्यमान। M क्या मतलब है, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का मतलब है वो कितना बड़ा है, कितनी जगह घेरता है। ये है देखो भगोना, अगर ये चीज बड़ी है तो उसे जलाने के लिए ईंधन की मात्रा भी अधिक चाहिए। तो जब मात्रा अधिक है तो बर्तन भी कैसा होगा, तो द्रव्यमान भी, बर्तन भी कैसा होगा, बड़ा। इसका मतलब है कि मुझे अब बर्तन बड़ा है तो उसे जलाने के लिए मुझे ईंधन भी ज़्यादा चाहिए, ऊष्मा भी ज़्यादा चाहिए। अगर मेरे पास बर्तन छोटा है, ठीक, यानी कि Q, अगर बर्तन छोटा है तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, उसका द्रव्यमान भी क्या होगा। द्रव्यमान कहते हैं, देखो इस चीज को, इसे मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, कि वो चीज कितनी बड़ी है, कितनी जगह घेर रही है। द्रव्यमान का मतलब होता है वो कितनी बड़ी चीज है, कितनी जगह घेर रही है, उसका एरिया कितना है। तो मैं यहाँ पर यही तो बात देखो कही गई है। ये देखो तुम्हारी किताब के अंदर लिखा गया है
किसी वस्तु के ताप में वृद्धि, अगर यहां पर ताप में वृद्धि करती जाए, अगर यहां पर ताप में वृद्धि करते जाएं, ताप में वृद्धि करें, ताप में वृद्धि का मतलब क्या है? आग और डालो, खूब और डालो। ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की क्या है? मात्रा। क्यू क्या है? मात्रा है। बहुत ज़्यादा मात्रा डालें, हम कंडा डालें, लकड़ी डालें, उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, इस वस्तु के आकार पर निर्भर करती है। अगर इसका आकार बड़ा है, आकार बड़ा है तो ऊष्मा अधिक देनी पड़ेगी, तो ऊष्मा अधिक देनी पड़ेगी। ऊष्मा का मतलब Q इज प्रोपोर्शनल M। अगर उसका आकार छोटा है तो मुझे ऊष्मा क्या देनी पड़ेगी? कम। बताओ तो जब उसका आकार छोटा है तो ऊष्मा कम देनी पड़ेगी, आकार बड़ा है तो ऊष्मा ज़्यादा। वही देखो लिखा है Q प्रोपोर्शनल M, ये सूत्र बना हुआ है। आगे जाके पढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा, क्योंकि पढ़ाई का मैथ तो जब आगे पहुंचते हैं तब पता चलता है। यहाँ तो केवल आते हैं और दांत फाड़े रहते हैं और चले जाते हैं। सरकारी स्कूल का बच्चा कभी अब एक और एक्टिविटी देखो मैंने दे रखी है यहाँ पर आपकी SCRT में, PPT बनाकर पूरे मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में चला जाए, कोई नहीं बनाता PPT। अध्यापक पर टाइप करना तो आता नहीं है, लिखना तो आता नहीं है ब्लैक बोर्ड पर, वो टाइप कैसे कर लेगा कंप्यूटर में? इधर देखिए, ये है मेरे पास एक बर्तन है। अब एक बर्तन को मैंने यहाँ पर लिया, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री। 20 डिग्री का मतलब क्या है? यहाँ टेम्परेचर क्या है? यहाँ टेम्परेचर कम है, ठीक, और ये 40 डिग्री, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? ये है 20, ये है 40, तो बहुत अंतर, दुगने का फर्क है। अब देखिए क्या रहा है, पहले बीकर को हमने गर्म किया तो इसका ताप 20 डिग्री हो गया। हमने एक बीकर लिया, उसे हम क्या कर रहे हैं? गरम कर रहे हैं। तो जो हमने थर्मामीटर से इसमें नापा तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 20 हो गया, जिसे हमने क्या कर लिया? हमने डायरी में नोट कर लिया। अतः यह कहा जा सकता है कि दूसरे बीकर को गर्म करने में अधिक समय लगता है। पहले ये छोड़िए, ये लाइन अभी नहीं, हमें यहाँ पर अब क्या किया मैंने? इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 20, परंतु हमने दूसरे बीकर में भी इसी के बराबर पानी लिया, जितना पानी इसमें उतना पानी इसमें, और इसे इतना गर्म किया कि ताप 40 डिग्री हो गया। इसे हमने इतनी देर तक गर्म किया कि ताप कितना हो गया? 40। तो यहाँ है 20, यहाँ है 40। तो 40 वाले को मुझे ये मालूम पड़ता है, ये मैंने ज़्यादा देर तक पानी गर्म किया होगा, तभी तो 40 हो गया टेम्परेचर। यहाँ पर कम करूँगा तो 20 हो रहा है, यहाँ अधिक करूँगा गर्म, यहाँ पर मैं क्या करूँगा? अधिक गर्म करूँगा। गर्म करते करते फिर कितना हो गया ये? इसमें और इसमें कितने का अंतर है? दुगने का अंतर है। यहाँ 20 है, वहाँ 40 है, बहुत अंतर है। यही तो देखो कहा जा रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि दूसरे बीकर को गर्म करने में अधिक समय लगता है। इसे पानी को 40 डिग्री तक गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? आग ज़्यादा जलानी पड़ेगी, बहुत देर तक मुझे गैस पर रखना पड़ेगा, ठीक। निष्कर्ष, इसका रिजल्ट क्या है? इससे हमें क्या सिद्ध मिलता है? इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें वो देखना है। अधिक ताप तक गर्म करने पर अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इससे मतलब ये है कि अगर हम इसे ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे, ठीक, अगर हम इसे ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे तो क्या होगा? हमें ज़्यादा लकड़ी जलानी पड़ेगी, हमें ज़्यादा कंडे जलाने पड़ेंगे, हमें ज़्यादा देर तक गैस जलानी पड़ेगी, तो गैस भी अधिक खर्च हो रही है, लकड़ी अधिक खर्च हुई है, तो इसका मतलब क्या है? ऊष्मा अधिक खर्च हो रही है यहाँ पर। यही तो कहा है, दूसरे बीकर को गर्म करते हैं तो क्या अधिक समय लगे। इससे क्या पता लगता है? अगर हम अधिक देर तक गर्म करेंगे तो ऊष्मा क्या हमें अधिक जरूरत होती है, जबकि कम ताप तक गर्म करने पर कम ऊष्मा। यहाँ हमने कम किया तो कम हमारा ईंधन जला, कम गैस जली, यहाँ अधिक गैस जल रही है, ठीक। अब देखिए, ऊष्मा की मात्रा Q, तापांतर डेल्टा T प्रारंभिक तथा अंतिम ताप पर निर्भर करती है।
तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं, ये सूत्र है आपका लिखा, Q इज प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, इसे हम बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है क्या? गर्म करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए ये है, इसमें कह रहा है किसी ऊष्मा की मात्रा Q, ऊष्मा की मात्रा Q किस पर निर्भर कर रही है? डेल्टा टी पर। अब डेल्टा टी का मतलब क्या है? मैं जितना इसे गर्म करूंगा, इसे जितना गर्म करूंगा, ठीक, तो मुझे उतनी ही क्या जरूरत पड़ती है? ऊष्मा। मैं इसे जितनी देर तक इसे गर्म करूंगा तो मुझे केवल उतनी ही ईंधन की जरूरत पड़ती है। मैं इसे कम गर्म करूंगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। यही तो कह रहा है, अगर हम कम गर्म करते हैं तो ताप भी कम है, कम है, और अधिक गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो इसका बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना और घटना किस पर निर्भर कर रहा है? मेरी ऊष्मा पर, मैं कितनी उसे आग दे रहा हूं। अगर ज्यादा देर तक आग दूंगा तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक। अगर मैं आग कम दे रहा हूं तो टेम्परेचर कैसा हो रहा है? कम। कम में कम गर्म हो रहा है, ज्यादा गर्म करूंगा तो ज्यादा गर्म हो रहा है। वही कह रहा है Q बराबर डेल्टा टी, यानी कि हम कितना उसे गर्म कर रहे हैं उतना ही टेम्परेचर बताता जाएगा वो, इसे कहते हैं। ये फिजिक्स का है, पढ़ाने के अच्छे अच्छे तूते निकल जाते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे को पढ़ा नहीं पाता बायोलॉजी का मास्टर। एक और देखिए यहां पर एक्टिविटी दे रखी है, दोनों बीकर को 3-3 मिनट तक हमने गर्म किया। 2 बीकर लिए, एक ये लिया, एक हमने ये लिया, ठीक। 2 बीकर हैं, दोनों बीकर को हमने क्या किया? 3-3 मिनट तक गर्म करते हैं। अब हम दोनों बीकरों के ताप को थर्मामीटर की सहायता से नापा। जिस बीकर में तेल था उसका ताप अधिक था। तो मैंने देखिए 2 बीकर लिए हैं, एक बीकर में मैंने पानी लिया है बराबर के, जैसे मान लीजिए मैंने ये बर्तन लिया, ऐसे ही मैंने 2 बर्तन लिए। एक में मैंने क्या लिया? पानी, इसमें पानी लिया। दूसरे वाले मैंने क्या लिया? मैंने तेल लिया। दूसरे वाले में क्या लिया? मैंने बराबर मात्रा में लिया। मैंने दोनों बीकरों को 3 मिनट के लिए गर्म किया। 3 मिनट तक मैंने इसे गर्म किया और 3 ही मिनट मैंने इसे गर्म किया, ठीक। पानी को भी मैंने 3 मिनट गर्म किया और तेल को भी मैंने 3 मिनट गर्म किया। अब देखते हैं, तो यहां पर टेम्परेचर देखते हैं। अगर पानी 3 मिनट तक गर्म करते हैं तो यहां पर क्या है? ये कम गर्म है, ठीक। ये देखो टेम्परेचर कम है और तेल को मैंने उतनी देर तक गर्म किया तो ये क्या है? अधिक गर्म हो जाता है उसी ताप पर, तो ये क्या हो जाता है? अधिक गर्म। तो तेल अधिक गर्म हो रहा है, ये देखो। अर्थात दोनों का टेम्परेचर अलग अलग था। जब हमने क्या किया, हम थर्मामीटर लेके आए, किसका? लैब का। मैंने यहाँ डाल करके देखा, मैंने थर्मामीटर को इसमें डाला और थर्मामीटर को मैंने इसमें डाला, तो इसका टेम्परेचर अधिक है तेल का। तो वही देखो क्या कर रहा है, यहाँ तेल का ताप अधिक है, इसका ताप अधिक है। अतः कहा जा सकता है समान द्रव्यमान, समान द्रव्यमान का मतलब पता है? समान लंबाई, समान चौड़ाई और समान मात्रा, ठीक, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। ये सारी चीज क्या है? समान है। जितने इतना मैंने पानी लिया तो इतना ही मैंने तेल लिया, इतना ही बड़ा मेरे पास भगोना है, इतना ही बड़ा ये, दोनों बर्तन बराबर हैं। उसी को कहते हैं समान द्रव्यमान का। उसकी लंबाई भी समान है, उसकी चौड़ाई भी समान है, उसकी गहराई भी समान है और उसमें लेने वाला जो सामान है वो भी समान, बिल्कुल कितना है? समान है, यहाँ तक इसके बराबर है, ठीक। अर्थात समान आकार का बर्तन है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं को, ठीक, समान समय तक गर्म करने पर उनके ताप में अलग अलग वृद्धि होती है। दोनों ही मैंने बर्तन क्या लिए? दोनों 3 मिनट तक इसे गर्म किया, 3 मिनट इसे गर्म किया। जब
दोनों को एक साथ गर्म किया मैंने 3-3 मिनट, तो यहाँ टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ इसका मतलब क्या है, भिन्न भिन्न आता है। उसकी रीडिंग में चेक करता हूँ, रीडिंग कैसी होती है, भिन्न भिन्न। तो वही क्या है, भिन्न भिन्न बता रहा है। यहाँ पर क्या बता रहा है, भिन्न भिन्न आती है। क्यों, वहाँ तेल का और पानी का अलग अलग फर्क पड़ गया। अतः कहा जा सकता है, अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के द्रव्यमान यानी कि m और तापांतर डेल्टा T के अलावा एक और कारक पर निर्भर करती है। ये देखिए क्या कह रहा है इसमें, कि किसी पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का जो टेम्परेचर है उसकी हमें एक निश्चित वृद्धि चाहिए, एक निश्चित सीमा चाहिए। तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे गर्म करते जाएंगे। तो गर्म करने की ऊष्मा की जो मात्रा होती है उस पदार्थ के द्रव्यमान और तापांतर निर्भर करती है। द्रव्यमान मतलब कितना बड़ा बर्तन है, क्या कंटेंट है। जैसे जैसे हम उसे गर्म करेंगे कितनी हमें ऊष्मा देनी है, ये उसी के ऊपर निर्भर करती है, उसके कारक पर निर्भर करती है। पानी है तो पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तेल को हम गर्म करेंगे, ठीक, तो तेल का समय कुछ और है गर्म करने का, बराबर चीज़ है। उसके अलावा मैंने घी लिया तो घी को गर्म करूंगा तो उसका टेम्परेचर कुछ और बताएगा। कोई दूसरा कंटेंट ले लिया गर्म करने के लिए, कोई दूसरी चीज़ ले ली उसे गर्म करूंगा तो उसका टेम्परेचर कुछ और बताएगा। सबके क्या है, उसके कारक पर निर्भर करती है, उसके फैक्टर पर निर्भर करती है, उसके एजेंट पर निर्भर करती है। कि हमारे इस बर्तन है, इस बर्तन में एक इतना बड़ा बर्तन ले लूँ, भगोना लिया था आपने, भगोना ले लो आप घर में। अब भगोना लेने के लिए आप उस भगोने में आधा किलो दाल बना लो अरहर की, तुम क्या देखोगे, अरहर की दाल बहुत जल्दी बन जाती है। तुमने क्या किया, मूंग की दाल ली, मूंग की दाल को उसके अंदर डाल दो, तो मूंग की दाल को बनाओगे तो आप क्या करो, वो भी जल्दी बन गई। अब तुमने क्या किया, अब तुमने क्या किया, तुमने काली उड़द की दाल ली, तो काली उड़द की दाल बनने में क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो है तो दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ दाल ही तो हैं। अगर हम काली उड़द की दाल को बनाएंगे तो क्या होगा, समय ज़्यादा लगे रहा है मुझ पे, तो समय क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है, वह बहुत हीट देनी पड़ेगी। मैं राजमा की दाल बनाऊंगा तो राजमा को बनने में क्या लगेगा, बहुत समय लग रहा है। तो हर चीज़ की उसके कारक पर निर्भर करती है, उसे कितनी ऊष्मा की जरूरत है। पानी का कुछ और था टेम्परेचर, हमने दिया गर्म हो गया, तेल का कुछ और था। वही कह रहा है, ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के द्रव्यमान और तापांतर के अलावा किसी और कारक पर निर्भर करती है। एक तो मैंने कंटेंट ले लिया, मेरे पास छोटा है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, यही बड़ा ले लूँगा तो ऊष्मा ज़्यादा देनी पड़ेगी, ये बात अलग हुई। दूसरी बात, मैंने क्या किया, मैंने अरहर की दाल ले ली, वो 20 मिनट के अंदर बन जाती है। अब मैंने काली उड़द की दाल ली, उसे तो बनने में भैया 40 मिनट लग रहे हैं, तो समय कितना हो गया, ज़्यादा हो गया। दाल बराबर है तो किस में ज़्यादा समय लग रहा है, काली दाल में ज़्यादा समय लग रहा है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार से चावल लेते हैं हम, चावल को हम भगोने में रखते हैं तो 20 मिनट के अंदर चावल बन जाता है। कोई चावल ऐसा होता है उसे बनने में बहुत समय लगता है। सब्जी भी आप बनाते हो तो आपको हर सब्जी में अलग अलग प्रकार की क्या होता है, बनने का समय लगता है। अगर आप कोई मछली खाते हो वो तुरंत बन जाती है, आमलेट लोगे अंडा तुरंत बन जाएगा। किसी और चीज़ का आप मील लोगे बनाने के लिए उसका समय कुछ और बनता है। कटहल को बनाओगे उसका टाइम कुछ और है, तोरई को बनाओगे उसका समय कुछ और है। तो सबकी सब्जी में क्या है, अलग अलग समय लगता है। अब देखिए, यह कारक उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अतः किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। तो ये क्या कह रहा है, किसी पदार्थ को, अपन कोई पदार्थ ले लिया, जैसे दाल ले लो, कुछ भी ले लो, या पानी ले लो, आप तेल ले लो, कोई पदार्थ ले लिया, उस पदार्थ को अब हम गर्म करेंगे एक निश्चित टेम्परेचर पर। निश्चित टेम्परेचर मतलब
40 डिग्री के टेम्परेचर पर, 40 डिग्री ले लिया, गैस ले लिया, उस गैस पर गर्म करेंगे। तो 40 डिग्री पर धीमे धीमे गैस चल रही है मेरी। तो गर्म करने के लिए क्या है, अब हम गर्म करते करते अब हम देखना कितनी देर में ये गर्म हो रहा है, कितनी ऊष्मा लग रही है। तो वस्तु का अब किस पर निर्भर करेगी। अगर मैंने इसमें दाल बना रहा हूँ, ये छोटा है मेरे पास, तो इसमें छोटे में 20 मिनट तक दाल बनाऊंगा तो दाल क्या होगा, जल्दी बन जाएगी इसके अंदर दाल। इसकी जगह बड़ा भगोना लूँगा तो दाल बनने में कितना लगेगा समय, बस उसे मत खोल। दाल बनने में अधिक समय, क्यों, भगोना बड़ा है, दाल अधिक है, तो वहाँ ऊष्मा अधिक देनी पड़ेगी। द्रव्यमान का मतलब आकार, छोटा आकार है, छोटी चीज़ है तो कम समय बन जाएगी, बड़ी है तो ज़्यादा समय नहीं। तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है तापांतर। अगर ज़्यादा है तो मुझे बहुत गर्म करना पड़ेगा तब बनेगी। इसके अलावा एक विशिष्ट ऊष्मा होती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर भी क्या करती है, वो निर्भर करती है। ये चैप्टर थोड़ा टफ है। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी कल इसे आगे पढ़ेंगे। और इसे एक बार नहीं, कम से कम 10 बार जाकर के अपने घर जाकर पढ़ो, तब समझ में आए।